तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल HRT टैग ट्यूटोरियल में। इसमें बेसिकली हम लोग सीखने वाले कोडिंग के बारे में, बिकॉज कोडिंग मेक्स द लाइफ इजी। तो ये हमारा कोडिंग का पहला सेशन होगा जिसमें हम लोग जानेंगे पाइथन जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोडिंग होता क्या है। What is coding and their types? Coding, also known as programming, is the process of creating instructions that a computer can understand and execute, that is called coding. कोडिंग का बेसिक सा मतलब ये है कि हम कंप्यूटर को कुछ काम देते हैं, वो इस हिसाब से काम करके हमको रिजल्ट देता है, उसी को कोडिंग बोलते हैं। बिकॉज कोडिंग कॉमन लैंग्वेज या नॉर्मल सी लैंग्वेज नहीं समझ पाता है, जिसके वजह से हम लोग को उसकी भाषा में लिखना होता है ताकि वो कंप्यूटर उस हिसाब से काम कर सके, उस हिसाब से कोई प्रोग्राम बनाए। कंप्यूटर डू नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, सो पीपल यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ट्रांसलेट directions into binary code that devices can follow as apps, websites and software programs. बेसिकली जैसे कि मैंने अभी बोला कि कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझ पाता है, जिसके कारण हमको उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना होता है ताकि वो डायरेक्शन को समझ सके कि उसको क्या एग्जीक्यूट मतलब क्या करना है, बेसिकली क्या काम करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग का मतलब ही कोडिंग होता है, कोडिंग का ही मतलब प्रोग्रामिंग होता है। तो यहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे कि पाइथन, जावा, HTML, C++ एक्सेट्रा। कोडिंग इजी रहता है, बस समझने की बारी होती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ पाइथन। अब हम लोग कोडिंग जान लिए, तो कोडिंग में जो जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे एग्जांपल है पाइथन, जावा, HTML, C++, ये सब कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो उसी में से एक है पाइथन। पाइथन बेसिकली क्या होता है, और मैं आगे ये भी बताऊँगा कि पाइथन ही क्यों सीखना है। पहले पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ वाइडली यूज्ड इन वेब एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। बेसिकली आधा लिखा है, मैं बता दूँ पाइथन क्या होता है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बिगिनर्स के लिए इजी पड़ता है, जिससे वो अपना कोडिंग का जो फर्स्ट स्टेप है वो इजीली कर सकते हैं, क्योंकि पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि समझना और एग्जीक्यूट करना दोनों ही ईजी रहते हैं इसके। जो कोई भी बंदा इसको ईजिली सीख कर कोडिंग करना मतलब कोडिंग के लाइन में या कोडिंग की लाइफ स्टार्ट कर सकता है। तो बेसिकली अगर कोडिंग सीख भी गए तो कहाँ कहाँ यूज़ होगा, वेब डेवलपमेंट। जैसा कि गूगल पे विजिट करते होगे तो वहाँ पर आप वेबसाइट देखते होगे, तो कभी ना कभी क्वेश्चन आया होगा आपके मन में कि ये कैसे होते हैं। तो बेसिकली पाइथन के मदद से वेबसाइट बनते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अब सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होता है वो भी पाइथन से होता है। डाटा साइंस, किसी को डाटा में इंटरेस्ट है या फिर डाटा साइंस करना चाहता है तो पाइथन पहले सीख ले। मशीन लर्निंग बहुत पॉपुलर है आज के समय में, मशीन लर्निंग में पाइथन ही बहुत काम आता है। बेसिकली मशीन के बारे में पढ़ना होता है। अभी चलो थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं, किसने बनाया, बेसिकली किसने लॉन्च किया पाइथन को। इट वॉज क्रिएटेड बाय गुएनो क्योडो वैन रोसम एंड रिलीज इन 1991। इट इज़ यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट एंड वही सब। मतलब बेसिकली पाइथन, अब आप लोग सोच रहे होगे कि चलो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, अब इसको बनाया किसने, किस व्यक्ति ने इसको बनाया है। उसका नाम है ग्योडो वैन रोसम। इन्होंने 1991 में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया। बेसिकली पाइथन का नाम पाइथन क्यों पड़ा, मतलब ये जो हम लोग सीखने वाले हैं इसका नाम पाइथन क्यों पड़ा। बेसिकली ग्योडो वैन रोसम एक दिन टीवी देख रहे थे, तो उसमें एक सर्कस का कुछ रोल था। मतलब बेसिकली वो पाइथन से कुछ रिलेटेड था, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, माई पाइथन से कुछ था। तो वहीं से उठकर, उस शो में से उठकर मिलता जुलता नाम बना पाइथन। तब उन्होंने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन रख दिया। चलिए आगे देखते हैं, वाई पाइथन इज़ बेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स। पाइथन बिगिनर्स के लिए क्यों अच्छा है, चलिए देखते हैं। पाइथन इज़ ऑल्सो ईजी टू लर्न बिकॉज इट इज़ एन इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बिकॉज ये ईजी है, पाइथन सीखना ईजी है, और इसके जो सिंटैक्स यानी जो इसमें जो कोडिंग रहेंगे वो सारे ईजी रहते हैं, सीख सकते हैं, कोई भी बंदा मतलब सीख सकता है। 6वीं क्लास का भी बच्चा सीख सकता है इसको। ईजी टू लर्न है ये। पाइथन रीडेबल है, बेसिकली आधी से ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज में रहती है, थोड़ी बहुत इंग्लिश है तो समझ में आती है इसलिए। दिस मीन्स दैट यू कैन रन ईच लाइन ऑफ कोड once you have finished writing it, allowing you to immediately check it and make adjustment if needed. A big help to those who are still learning and time saver for coders everywhere. Basically क्या है, तो अगर ये easy to learn है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम पाइथन में हर लाइन को समझ सकते हैं। अगर हमको चेक करना है कि हमारा कोड गलत है कि सही है, हर एक लाइन को आप रन करके चेक कर सकते हो कि वो गलत है कि सही है। अगर गलत होगा तो पाइथन बताएगा कहाँ गलत है, तो उस हिसाब से हम एडजस्टमेंट करके कोड को सही कर सकते हैं। ये बेनिफिट होता है पाइथन सीखने में और उसमें रहता है, और ये इजी रहता है। बेसिकली मैं इतना ही बोलूँगा, इजी है इसलिए। अब पाइथन को डाउनलोड कैसे करें, बेसिकली मोबाइल में तो इजी है, मोबाइल से भी आप कोडिंग कर सकते हो, कोई नई बात नहीं है, मैं मोबाइल से सीख रहा हूँ। कंप्यूटर में कैसे डाउनलोड करेंगे, चलिए पहले मोबाइल का देख लेते हैं। फॉर मोबाइल विजिट गूगल प्ले पे आप जाइए। मैं सजेस्ट करता हूँ एक ऐप रैपलिट करके,
मेरा बेटर एक्सपीरियंस है उस पर। मैं पाइथन ईजिली सीखता और इस पर ज़्यादा वो सब हैंग वैंग नहीं करता, लैग नहीं खाता। तो आप रैपली टाइप से भी पाइथन की जर्नी या फिर अपनी कोडिंग, भले आप कौन से भी फील्ड से हो, आप स्कूल से हो, कॉलेज से हो, या फिर आप जॉब पे भी काम करते हो, तब भी आप पाइथन सीख सकते हो। इतना ईजी है, सोच सकते हो इतना ईजी है। आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में कैसे डाउनलोड करें, पाइथन के वेबसाइट पे जाके एकदम लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करिए, फिर उसको कैसे रन करना है वो भी डाउनलोड करिए, और उस हिसाब से वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, उस हिसाब से डाउनलोड करिएगा। हाउ टू स्टार्ट लर्निंग पाइथन, मैं जैसा कि बोल रहा हूँ, चलिए देखते हैं कैसा है। अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ पाइथन टू प्रिंट अ स्टेटमेंट। सबसे पहले आपको पाइथन का बेसिक्स मालूम रहना चाहिए। वैसे ये कंपलसरी तो नहीं है, आप साथ में सीखते सीखते बेसिक्स को प्रिंट के सेंटेंस को कैसे प्रिंट करते हैं वो भी जान सकते हैं। लर्न अदर कॉन्सेप्ट्स ऑन डेली बेसिस, वही रोज़ प्रैक्टिस करते रहिए, रोज़ नया नया पाइथन के कॉन्सेप्ट सीखते रहिए, उस हिसाब से आप इसमें एक्सपर्ट बनते रहेंगे और आपको एक रफ फिगर या फिर आपको एक नॉलेज तो हो जाएगा कि एटलीस्ट कोडिंग कैसे सीखते हैं, या फिर आप धीरे धीरे पाइथन में आगे आगे सीखते रहेंगे। आफ्टर लर्निंग यू हैव टू प्रैक्टिस विथ योर ओन। अगर आप पाइथन में कोई भी कॉन्सेप्ट को समझे हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, वेरिएबल्स एक फंक्शन होता है, या फिर चलो सबसे बेसिक या फर्स्ट स्टेप का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, प्रिंट फंक्शन। प्रिंट करके एक फंक्शन है पाइथन में, आप अगर आप उसको सीखते हो, जैसे कि आपने कहीं से यूट्यूब से सीख लिया है, तब आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको आइडिया होगा तो आप इतना अच्छे एक्सपर्ट बनते जाओगे पाइथन लैंग्वेज में। ओनली फॉलो वन रिसोर्सेज टू लर्न पाइथन। अब बेसिकली आप लोग सोचते होंगे कि कुछ लोग क्यों कोडिंग करने आधे पे छोड़ देते हैं, बिकॉज उनको सबसे पहले तो डर लग रहा होता है। पहले तो आराम से 5-6 दिन 10 दिन आराम से सीखते हैं, बट उसके बाद उनको एरर्स आने लगता है, जिसकी वजह से वो फेस नहीं कर पाते हैं। बेसिकली एरर्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको उसको फेस करने आना चाहिए। आप देखिए आपकी गलती कहाँ पर हो रही है, तो आप उसको फेस करते रहिए, एरर्स को ठीक करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जितना कॉन्सेप्ट आप समझोगे उतने धीरे धीरे एक्सपर्ट बनते रहोगे। और वैसे भी अगर आप कोडिंग की दुनिया में आ रहे हो तो ये बात याद रखना, कदम कदम पर एरर्स ही एरर्स है। आपको अच्छे से ध्यान से कोड को लिखना है और एग्जीक्यूट। मान लो एरर हो भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब वो बात नहीं है। आप उस एरर को ठीक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हार नहीं मानना है, लास्ट तक कोशिश करते रहना है और देखना है कहाँ गलती की है, तो लास्ट तक कोशिश करना है। रिसोर्सेज लाइक, और हाँ, अगर आप पाइथन सीख रहे हो तो आपको एक ही रिसोर्स का इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप बुक से सीख रहे हो तो सिर्फ बुक से ही सीखें, क्योंकि अलग अलग रिसोर्सेज अलग अलग तरीके से बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो शायद से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो आप थोड़े से पीछे रह जाओगे। रिसोर्सेज जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, बुक्स हो गए, कोई क्लासेस भी ज्वाइन करते हैं पाइथन के लिए, तो एक ही रिसोर्सेज रखिए। मैं रेफर करूँगा मोबाइल या लैपटॉप से सीखें, या फिर अगर आपको बुक्स या क्लासेस जाके भी समझ में आते तो जा सकते हैं। अब बेसिकली मैंने बता तो दिया पाइथन क्या होता है, कैसे होता है, कौन बनाया है, कोडिंग क्या होता है। कोडिंग बेसिकली हम कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, इस हिसाब से काम करो और ऐसा रिजल्ट प्रेजेंट करो, ये कोडिंग होता है। ये था मेरा इंट्रोडक्शन टू पाइथन। अब अगले सेशन में मैं पाइथन स्टार्ट करने जाऊँगा। बेसिकली ये मेरा पाइथन का कोर्स रहेगा। 100 डेज़ में मैं पाइथन का सेशन लूँगा, जिसमें आपको हर एक दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, और इसी बीच में मैं एक्सरसाइज भी देता रहूँगा। और हाँ, एरर्स भी आते रहेंगे तो उसको भी हम लोग साथ मिलकर ठीक करेंगे। याद रखिएगा, कोडिंग करना हार्ड नहीं होता है, ईजी रहता है, बस समझने की देरी होती है और प्रैक्टिस करने की देरी होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, पाइथन को स्टार्ट करेंगे। तो मेरा नाम है हर्ष तिवारी और मिलते हैं अगले सेशन में। और हाँ, कोडिंग मेक्स द लाइफ ईजी।